अब गोपाल जी को लगा कि हमने ब्रज का माखन का स्वाद तो खूब चख लिया है, अब थोड़ा सा ब्रज रज का भी स्वाद चखना चाहिए। इसलिए एक दिन की बात की हमारे प्यारे प्रभु अपने सखा मंडली के साथ में ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और वहां पर जाकर के देखते ही देखते, खेलते ही खेलते एक माटी का ढेला उठाया ठाकुर जी ने और मुख में खा लिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते, एक समय क्रीड़ा करते करते ठाकुर जी ने मिट्टी खा ली। मधुमंगल बोलो, देख लाला तेने माटी खाई। कन्हैया बोले, नाय हमने माटी वाटी नाय खाई भैया। बलराम जी बोले, देख लाला झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखन से देखो अवाली तेने माटी खाई। चल तेरी शिकायत करूं घर में जाके मैया ते। कन्हैया को ब्रजवासी लोग लेकर के आए घर में और मैया यशोदा के सामने जाकर के कहते हैं कि मैया मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई। मैया विचार करवे लगी, अभी तक छोरा की ये शिकायत आ रही थी कि लाला माखन की चोरी करे, माखन खाए, अब माटी भी खाए वे लग गए हो। और यदि मैंने डांट नाए लगाई तो लाला की धीरे धीरे आदत बिगड़ती चली जाएंगी। आज छोरा माटी खाए रहे हो, माखन खाए रहे हो, कल पुड़िया खाए वो सीख जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। बालकों पर बाल्यावस्था पर यदि नियंत्रण ना किया जाए, उनकी आदतों पर ध्यान ना दिया जाए तो छोराओं की आदत बिगड़ जाती है। मैया ने डांट लगाई, देख लाला सच सच बता, ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये सत्य कह रहे हैं? मैया बोली कि कस्मात् मृद मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावकाहिते कुमारास्ते ग्रजोपयम्। अरे मृद मदान्तात्मन्, तेने माटी खाई, जल्दी बता। अब लाला के मुख में माटी और मैया के हाथ में साठी। छड़ी को देख करके कन्हैया घबराए गए और कन्हैया बोले, देख मैया मैं सच सच बताऊं, जी जितने ब्रजवासी हैं ना सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, हाँ लाला वो तो मोकू पतो है कि मेरे घर में ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को जन्म भयो है, तू ही सत्य बोल रहे हो, मोकू ठीक तरीके से पतो है। तो कन्हैया अपनी सफाई दे रहे हैं सुखदेव जी के शब्दों में कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्यमे मुखम। मैया यदि तो कुछ झूठ मालूम चले मेरी बात तो मैं मोहड़ो खोल के दिखाऊं? हाँ लाला ठीक है, मुंह खोल के दिखा। अब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया, यदि गोविंद ने मुखारविंद खोला और लाला के मुख में यदि माटी दिखी तो मैया के हाथ में साठी है। और एक जीव के द्वारा एक ब्रह्म की पिटाई हो, ये तो उचित नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य माया ने गोविंद की मुख में जो माटी थी उसको अदृश्य करके पूरे विश्व का दर्शन कराया। अच्छा मैया मैं मोहड़ो खोल के दिखाऊं? अब कन्हैया को लगी कि मैं यदि ऐसी बात करूंगा तो मैया मान जाएगी। हाँ लाला मैं मान गई, कोई जरूरत ना है मोह खोलवे की। हाँ लाला मोहड़ो खोल, ये बात तेने सत्य कही। अब गोविंद ने जैसे अपना मुखारविंद खोला है तो मैया यशोदा ने क्या देखा है? गोविंद के मुख पर अनेक पर्वत पहाड़, झरने, नदी, पूर्वा पर्वतांचल महाराज, पूरा उत्तरांचल जो है गोविंद के मुखारविंद में भरा हुआ। सब देख देख करके मैया हैरान है गई।
कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं क्या कोई देवता की माया है, क्या मेरे बुद्धि को चक्कर है? मेरे लाला के मुख में इतने पहाड़, इतने पर्वत, इतने नदी, इतने झरने कहां से आए जाएंगे? क्या मेरा लाला कोई देवता है? किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा, क्या कोई मेरा बुद्धि का भ्रम है? अब तो मैया मन में सोचने लगी कि मेरो लाला सचमुच कोई ना कोई भगवान है, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने मोते जब या को नामकरण भयो तभी बताए थे, तस्मात् नंदात्मजोयं ते नारायण समो गुणै, तेरो लाला नारायण के समान गुण वाले होएगो मैया। तो मैया हाथ जोड़ करके स्तुति करवे लगी, अस्तुति करैना अस्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, अस्तुति करीना जाय भय जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता सुत कर जाना। मैया को लगी कि मेरे जो छोरा है कोई जगत पिता है, जगत को मालिक है। भगवान की वैष्णवी माया ने विचार किया कि इसी प्रकार मैया यशोदा ने यदि लाला को भगवान मान लियो तो आपको तो पता है कि भगवान की पूजा कैसे की जाए। एक अलमारी में बंद कर दें, सुबह शाम अगरबत्ती, थोड़ी सी चिरौंजी दानी। मैया हमको अभी अपना लाला मानती है तो हमें लाड़ करती है, दुलार करती है, प्यार करती है, दुग्ध पान कराती है, माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है। यदि सचमुच भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। तुरंत गोविंद ने वैष्णवी माया के द्वारा जो कुछ मैया को दिखाया वो सब विस्मरित कर दिया। देख मैया मेरे मुंह में कछू है क्या? मैया ने देखी, बोले लाला तेरे मुंह में तो कछू ना है। मैया सब कुछ भूल गई। अब आ गई दीपावली। दीपावली के पर्व में बहुत सारे घर में काम होते महाराज, साफ सफाई के। तो मैया अन्य कार्यों में दासियों को लगा रखी है और गोपाल जी के लिए स्वयं दधि मंथन करती है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा गृहदासीसु दीपावल्यावसरे नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। हमें कितनी भी पद प्राप्त हो जाए, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, परंतु जो माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा, हमारा लाला बड़ा होकर के हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा का पालन करे, हमारे कहे के अनुसार चले, तो बाल्यावस्था में माताओं को अपने बच्चे की सेवा स्वयं करनी चाहिए। मैया यशोदा के यहाँ कोई दास दासियों की कमी नहीं, परंतु लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करते हैं। और केवल दधि मंथन ही नहीं करती, बोले यानी यानी ही गीतानि, मुखारविंद से लाला के गीतों को भी गाती है, मन में गोविंद का चिंतन भी करती है। जब जीव 3 प्रकार से भक्ति में तत्पर हो जाता है तो ठाकुर जी उसके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। मनसा, वाचा और कर्म। मन से गोविंद का स्मरण, वाणी से गोविंद के गुणानुवादों का गायन, कर्म से क्रिया के द्वारा दधि का मंथन। ठाकुर जी पास में आ गए, अंचल पकड़ के कहवे लगे मैया मैया मोको तो माखन चाहिए। मैया बोली देख लाला भी माखन
तैयार हैवे में अभी टाइम है, थोड़ी देर लोग नहीं बोले मैया मुझको ना माखन चाहिए। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, ऐसी जिद करें हमारे लाला। मैया बोली ठीक है लाला तो को माखन दूंगी। तो मैया यशोदा ने गोपाल जी को अपने गोद में बिठा करके लाड़ करने लगी, दुलार करने लगी। कन्हैया पूछे एक बात पूछूं मैया? बोले हाँ पूछ लाला। बोले एक बात बता मैया, तू हमसे ज्यादा प्यार करे, प्रेम करे क्या माखन मिश्री से, क्या दूध नहीं थे? मैया यशोदा बोली बाबरे, मैं तो तोते ही सबसे ज्यादा प्रेम करूं, माखन मिश्री से ना। इतने में एक दासी आई, मैया मैया तुमने जो अभी अभी दूध राखी ना चूल्हों में, वो दूध उफन के गिर गए, बह रहे हो। इतना सुनते ही मैया यशोदा ने गोपाल जी को गोद से उतार करके नीचे धरती पर सुला दिया और सीधे दूध के पीछे भागी महाराज। अब तो गोविंद को बड़ा बुरा लगा, अभी अभी हमारी मैया कह रही थी लाला मैं तो से प्रेम करूं, और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी। प्रेम से बोलो श्री राम। गोपाल जी को बड़ा गुस्सा आया, बाहर गए, एक पत्थर उठाया महाराज और जितनी माट मटकियां रखे हुए थे दूध दही से भरे हुए, मक्खन से भरे हुए, गोरस से भरे हुए, सबको महाराज धड़ाम से फोड़ डाला। पूरे आंगन में दूध दही की कीच मच गई महाराज। अब तो मैया ने आवाज सुनी, बाहर आकर के देखी, अरे राम 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 राम, लाला तेने क्या कियो? सारे मेरे दधिया सास के जमाने के चिकने चिकने कारे कारे मटका सब तेने फोड़ दिए। मैया ने उठाई साठी और लाला के पीछे भागी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया यशोदा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित कर लो ब्रह्म के दर्शन, जिस ब्रह्म से साक्षात काल भी भयभीत हो जाता है, काल भी जिसके इशारे से चलता है, मृत्यु भी जिसके इशारे से चलती है, मृत्युश्चरत यद भयात्। आज देखो ब्रह्म आगे आगे भयभीत होकर के पीछे पीछे मैया यशोदा। देख लाला ने रुक जा। मैया बोली तेरे, लाला बोले तेरे मैया तेरे हाथ में ये छड़ी है, छड़ी ले राखी है? बोले देख लाला मैंने छड़ी है फेंक दी। चल लाला तेरे घर में बड़ी अच्छी पूजा करूंगी। अच्छा पूजा करेगी मैया? बोले हाँ। पूजा की बात सुन के कन्हैया खड़े है गए और मैया ने गप से कन्हैया का हाथ पकड़ ली। चल लाला तो को मैं बताऊं घर पर बहुत उधम करे तू, और ला करके ऊखल में बांध दिया, पेट में बांध, पेट में रस्सियों से ऊखल एक आंगन में था उसमें बांधा। जैसे ही बांधने जा रही हैं तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं तदपि द्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती। बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत प्रयास किया बांधने का। 2 अंगुल की रस्सी क्यों कम पड़ रही है? क्योंकि एक जीव का परिश्रम, पुरुषार्थ, जीव परिश्रम करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे और ठाकुर जी कृपा ना करें तो भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। अथवा ठाकुर जी कृपा करें और जीव आलसी बन करके बैठे रहे, महाराज कुछ ना करें, हम तो बैठेंगे ठाकुर जी को देना है तो देंगे। तो जीव का पुरुषार्थ और भगवत कृपा जब दोनों पुष्ट हो जाती हैं तब कार्य सिद्ध होता है। आज मैया यशोदा बहुत मेहनत कर रही, बहुत परेशान है लाला को बांधने के लिए। तो अपनी मैया को इस प्रकार से व्यथित देख करके, परिश्रमित देख करके कन्हैया को दया आ गई। स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। ठाकुर जी कृपा करके बंधन में बंध जाते हैं। आज गोपाल जी का नाम हुआ दामोदर। प्रेम से बोलो श्री राम। कार्तिक मास में ये भगवान की दिव्य लीला हुई। मैया ने ऊखल से गोविंद को बांधा है, इसलिए दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को, इसलिए गोविंद का नाम दामोदर हुआ। बोलिए दामोदर भगवान की। मैया अन्य कार्यों में लग गई
इधर गोविंद ने सोचा कब तक बंधे रहेंगे, तो महाराज उस उखल को खींचते खींचते ले गए। नंद बाबा के आंगन में दो बड़े विशाल वृक्ष लगे थे महाराज। उस वृक्ष में पास में जाकर के जैसे महाराज झटका दिया तो धड़ाम से वृक्ष टूट पड़े, बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उन वृक्षों से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी वो महापुरुष कौन थे जो वृक्ष योनि को प्राप्त कर गए थे? और दोनों ने प्रकट होते ही बड़ी सुंदर स्तुति गाई है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे गोपाल जी ऐसी कृपा करो, इस वाणी से निरंतर आपके ही गुणानुवादों का गायन हो। श्रवणम कथायाम, ये श्रवणेन्द्रियां हमेशा आपके ही चरित्रों को श्रवण करें, आपकी ही कथा सुने। हस्तौच कर्म सुमनस, हाथों से आपकी ही सेवा में ये हाथ संलग्न हो। और दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, ये दृष्टि ये आंख आपके भगवत रसिक भक्तों को निहारे, आपका दर्शन करे, ऐसे दोनों का कल्याण हो। पूर्व में ये यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। एक बार स्नान कर रहे थे सरोवर में, उसी समय देवर्षि नारद वहां से निकले, देख करके कहने लगे दंडवत प्रणाम महाराज जी प्रणाम। नारद जी ने देखा कि मद में मदान्ध होकर के, धन के मद में मदान्ध होकर के इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी इनको बोध नहीं है कि संत को कैसे प्रणाम करना चाहिए। खड़े खड़े वृक्ष के भांति प्रणाम करना। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। दोनों चरणों में गिरे, महाराज गलती हो गई क्षमा करो। बोले वृक्ष तो तुम अवश्य बनोगे, बोले संत का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु जाओ हमारा आशीर्वाद है कि वृक्ष भी बनोगे तो नंद बाबा के आंगन के बनोगे, ठाकुर जी के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम।